गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग 29 अगस्त से करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। और क्यों मनाया जाता है? 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह के जन्मदिन का प्रतीक है और राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगस्त माह में कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, उसके बारे में देख लेते हैं एक नजर। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस। 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस। 4 अगस्त को मनाया जाता है अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व भाला दिवस और हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को क्रांति दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस। और 14 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। कौन? विश्व फोटोग्राफी दिवस। और 20 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व मच्छर दिवस। और 20 अगस्त को अन्य कौन सा डे मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। और 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। कौन? भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। और 23 अगस्त को मनाया जाता है कौन सा डे? दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 26 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? महिला समानता दिवस मनाया जाता है। कौन? महिला समानता दिवस। ये अगस्त माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, आप लोग एक बार देख लेंगे और उसको कॉपी में नोट कर लेंगे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय युगल जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। युगल में दूसरा पदक है। इससे पहले ज्वाला गट्टा और अश्विनी पोनप्पा। कौन? अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने 2011 में महिला युगल में कांस्य पदक जीता था। और 13वां पदक है भारत का यह विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में। पूछ सकता है क्वेश्चन कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय युगल जोड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। सर्वे के आधार पर अप्रैल से जून तक की रिपोर्टों के आधार पर 4.96 रेटिंग के साथ कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा है? तो पहले स्थान पर वाराणसी, दूसरे स्थान पर रायपुर और तीसरा स्थान पर इंदौर। भारत के 13 एयरपोर्ट को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया था और शीर्ष स्थान पर रहा वाराणसी, दूसरे पर रायपुर और तीसरे पर इंदौर रहा। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? ये वाराणसी में। पूछ सकता है क्वेश्चन कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? ये वाराणसी में है। हाल ही में किन देशों के बीच कुशियारा नदी, कौन नदी? कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। अभी हाल ही में 38वीं भारत और बांग्लादेश के नदी आयोग के बीच बैठक हुई थी। उसमें नदी के समझौते को लेकर अंतिम प्रारूप तैयार हुआ। इसमें कुशियारा नदी को लेकर चर्चा हुई और इस पे समझौता हुआ है। अब कुशियारा नदी के बारे में देख लेते हैं। तो कुशियारा नदी बराक नदी की एक जलधारा है, एक सहायक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। कौन? बराक की। अब बराक नदी जो है 2 भागों में बंटती है। बराक नदी 2 भागों में बंटती है और कुशियारा और सुरमा 2 भाग में बंटती है, जाके बांग्लादेश में पुनः मिल जाती है। और कुशियारा नदी कहां से निकलती है? तो नागालैंड से निकलती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तिपाई मुख बांध किस नदी पे है और तीस्ता नदी भारत के किस राज्य में बहती है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग।
भारत में एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत सभी प्रकार के उर्वरक बेचने के लिए कौन सी योजना लागू होने जा रही है? वन नेशन वन फर्टिलाइजर। वन नेशन वन फर्टिलाइजर। यह योजना 2 अक्टूबर 2022 से पूरे देश में लागू होने जा रही है। कौन सी योजना? वन नेशन वन फर्टिलाइजर। और क्या होगा? सही प्रकार के उर्वरक बेचने के लिए ये योजना है, एक ही ब्रांड से मिलेगा। लायन ऑफ द स्काइज हरदीप सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन बराकर। इन्होंने लद्दाख और चुशूल के इलाके के जीता था, इसलिए इनकी पुस्तक आई है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन बराकर हैं। हाल ही में आई नवीनतम पुस्तक डेंजर्स अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? एलिन परागर है। कौन? एलिन परागर। और हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया? हरिद्वार। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गंगा जो है मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो ये हरिद्वार में प्रवेश करती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो ये हरिद्वार में प्रवेश करती है। कौन सा देश उष्ण कटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया? फिलीपींस। चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चक्षु कहा जाता है। और चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के अनुकूल काम करता है। और कहाँ है फिलीपींस? तो फिलीपींस के बारे में देख लेते हैं। कांगायन नदी सबसे लंबी नदी है, कहाँ की? फिलीपींस की। और सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट आपो। और फिलीपींस को क्या कहा जाता है? सुंदरियों का देश कहा जाता है इसको। सुंदरियों का देश कहा जाता है फिलीपींस। और फिलीपींस है कहाँ? ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। और राष्ट्रपति कौन है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी मनीला में है। कौन देश के लिए 100 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हो गए? विराट कोहली। और T20 में 6000 रन पूरा करने वाला पहला प्लेयर कौन था? विराट कोहली। हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? ये पोखरण में। और पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में है। और डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? भी समीर बी कामत। और हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम है। एलएसी पर चीन के साथ सैन्य गतिरोध को देखते हुए भारतीय सेना कौन सा टैंक खरीदने जा रही है? ये जोरावर टैंक है। कौन? जोरावर टैंक खरीदने जा रही है। और आईडीएफसी बैंक ने किसको अपना एमडी और सीईओ बनाया है? ये महेंद्र शाह है। कौन? महेंद्र शाह। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तर्कपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।